सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। इंग्लैंड में एक टेलीग्राफ करके पेपर है, तो एक बार सब पत्रकार लोगों ने उनके लिए अलग से शिविर मांगा। एक पेनरू करके जगह है, वहाँ पे वो शिविर लिया और शिविर के अंदर वो टेलीग्राफ की पत्रकार आई। मैं बाहर गार्डन में बैठा था, वो भी आके पास बैठ गई। वो बोली, स्वामी जी मैं आपके कार्य का प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ, लेकिन एक ही प्रश्न सामने आ रहा है कि मैं मेरे साथियों को कैसे समझाऊं, क्योंकि प्रत्येक चीज़ को एक शंका के दृष्टि से देखना हमको हमारे व्यवसाय के कारण ऐसा हो गया है। तो मैं मेरे साथियों को कैसे समझाऊं? देखो, आपके शरीर में भी खून बह रहा है, मेरे शरीर में भी खून बह रहा है। आप भी सांस लेते हैं, मैं भी सांस लेती हूँ। तो आप में और मेरे में क्या अंतर है? ये अंतर कृपया स्पष्ट कीजिए, ताकि मैं मेरे साथियों को समझा सकूं कि गुरु कुछ विशेष रहता है, गुरु कुछ अलग रहता है। तो बाहर ऐसे गार्डन में बैठे हुए थे, पीछे खूब बड़ा पहाड़ था, खूब ऊंचा, अच्छा बड़ा पहाड़। उसको मैंने बताया, देख पहाड़ के उस उच्च शिखर के ऊपर, वो जो पहाड़ का उच्च शिखर दिख रहा है ना, उस उच्च शिखर के ऊपर प्रत्येक मनुष्य पहुंचना चाहता है। प्रत्येक मनुष्य की इच्छा है, ये जितने पर्वतारोही आते हैं ना, प्रत्येक की इच्छा है उस पहाड़ के उस उच्च शिखर के ऊपर पहुंचे। लेकिन एक मनुष्य 50 साल में अपनी मेहनत से, अपने प्रयास से धीरे 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 उस उच्च शिखर तक पहुंचा। वो शिखर पे जाके वहाँ बैठा नहीं रहा। साधारणतः क्या होता है बोले, इतने ऊंचाई पे जाने के बाद में नीचे आने की इच्छा ही नहीं होती, नीचे आने का विचार ही नहीं आता।
इसलिए जो हिमालय में भी जो गया ना वो वहीं स्थित हो गया, वहाँ से वापसी का यात्रा नहीं, वन वे ट्रैफिक है, जो गया वो गया, वो वापस ही नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि वहाँ प्रत्येक मुनि ने अपने आभामंडल बना के रखें, अपने ओरा बना के रखें। जैसे आप लोग खेत के अंदर कंपाउंड लगा के रखते हो कि नहीं, ये मेरा खेत, ये तेरा खेत, ऐसे कंपाउंड करते हो, वैसे उन्होंने ये मेरा एरिया, ये इसका एरिया, ऐसे प्रत्येक ने अपने एरिया बांध के रखे। और आप किसी के भी एरिया में उसके इच्छा के बगैर नहीं जा सकते, उसके इच्छा के बगैर प्रवेश ही नहीं कर सकते। ऐसे एरिया बना के रखें। और किसी के भी एरिया में अगर आप चले जाओ, आपको विचार आएंगे ही नहीं, आपके एकदम विचार पूर्ण बंद हो जाएंगे। तो यहाँ के परिवार का, यहाँ के समाज का, यहाँ के लोगों का विचार आएगा तो आने का प्रश्न है ना। जब आपको विचार ही नहीं आएगा तो यहाँ आएंगे कैसे। इंग्लैंड में एक टीम करके लेखक है, वो मेरे को पूछते हैं, स्वामी जी हिमालय के गुरु समाज के लिए कुछ क्यों नहीं करते, समाज कार्य क्यों नहीं करते। मैं उनको बोलता हूँ वहाँ पे समाज का विचार भी नहीं आता। तो उसको बहुत धक्का लगा कि विचार भी नहीं आता। मैंने कहा हाँ, वो एरिया ऐसा है, वो स्थान ऐसा है जहाँ पे इस समाज का विचार भी नहीं आता। इसलिए जो गया वो गया, वो वापस ही नहीं आता। वापस आने का विचार आएगा तो आएगा ना। ठीक उसी प्रकार से उस उच्च शिखर के ऊपर जो गया वो गया, वहाँ से नीचे कोई आया ही नहीं। लेकिन एक व्यक्ति 50 साल में धीरे 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 उस शिखर पे पहुंचा और इस उद्देश्य से पहुंचा कि अगर मैं उस शिखर पे पहुंचा तो मैं दूसरे को इसका मार्ग बताऊंगा, दूसरे को इसका रास्ता बताऊंगा। ये इच्छा लेके पहुंचा। इसीलिए वो वहाँ पहुंचने के बाद में फिर धीरे 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 नीचे आया और आते समय रास्ता बना करके आया, रास्ते के कांटे हटा करके आया, रास्ते के पत्थर हटाते आया और एक छोटी सी पगडंडी वहाँ से ऊपर से नीचे तक बनाई और पहाड़ी के नीचे आकर के उसने एक कमान लगाई, एक गेट बनाया और कमानी के बाहर बैठ गया। और जो भी व्यक्ति पहाड़ पे चढ़ने की इच्छा से आता था उसको बोलता था उस उच्च शिखर तक जाना है क्या तेरे को, जाना है तो इस कमान में से जा, इस रास्ते से जा, इस मार्ग से जा। ये पगडंडी मैंने पहचानी हुई है, मैंने बनाई हुई है, मुझे पता है यहाँ पे कांटे नहीं लगेंगे, पत्थर नहीं लगेंगे, इस रास्ते तो सीधे उस शिखर तक पहुँच सकता है। और उसकी बात पे विश्वास करके लाखों लोग उस पगडंडी से उस शिखर तक पहुँचे और वो छोटी सी पगडंडी एक बड़ा हाईवे बन गई। तो ये सड़क की मिट्टी में और पहाड़ के मिट्टी में कोई अंतर नहीं है। पहाड़ पे कहीं से भी चढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर इस पगडंडी से चढ़े तो सीधे ऊपर पहुंच सकते हो। तो मिट्टी में कोई अंतर नहीं, मिट्टी समान है, पहाड़ की मिट्टी और इस पगडंडी की मिट्टी समान है, एक जैसी है। सिर्फ अंतर ये है इस पगडंडी को लाखों लोगों ने अपनाया हुआ है और लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए और लाखों लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो तेरे और मेरे में ये अंतर है, मेरे साथ लाखों लोगों की सामूहिकता है और लाखों लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और लाखों लोग मेरे साथ जुड़े हुए, तेरे साथ नहीं, ये अंतर है। और शरीर से तो तू और मैं समान है, एक जैसे हैं। तो समाधिस्थ गुरु के ऊपर की स्टेप है जीवंत गुरु। अगर आपके जीवन में जीवंत गुरु कोई आ जाए तो उसके ऊपर की स्टेप है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस है। और जीवंत गुरु भी अंतिम स्टेप नहीं है। जीवंत गुरु के ऊपर की स्टेप है आप स्वयं आपके ही गुरु हो जाओ। ये अंतिम स्टेप है कि आखिरी में आप आपके ही गुरु हो जाते हैं। फिर आपको कोई जीवंत गुरु की आवश्यकता नहीं है, कोई समाधि गुरु की आवश्यकता नहीं, कोई 50 भगवान की आवश्यकता नहीं, कोई एक भगवान की, किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको आपके अंदर के भगवान के दर्शन हो जाते। ये सबसे ऊपर की स्थिति है। अब आप देख लो आप किस स्टेप के ऊपर बैठे हो, आप देख लो आप कौन सी जगह पे बैठे हुए, आपका आध्यात्मिक स्तर क्या है, आप कहाँ तक पहुँचे हो, आप आपका ही अवलोकन कर लो। दूसरा, ये कोई पुस्तक से पढ़ी हुई बातें नहीं है, ये सब मैं मेरे जीवन के अनुभव आपको बता रहा हूँ। तो आपको भी उत्कंठा हुई होगी
कि मेरा बीज कौन सा है। मैंने कई दिन रामकृष्ण परमहंस की समाधि के पास बिताए हैं। वहाँ बैठ कर के एक ही बात सोचता था, वो लोग कितने भाग्यशाली होंगे जो ठाकुर के जीवन काल में उनके करीब होंगे, उनके पास होंगे, उनको उन्होंने देखा होगा, उन्होंने उनको सुना होगा, उनके दर्शन किए होंगे। आज वो समाधिस्थ हो गए, लेकिन गुरु का शरीर समाप्त हो गया है, गुरु तत्व तो विद्यमान है। ये जीवंत प्रवाह है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। गुरु का रंग रूप बदल सकता है, गुरु का चेहरा मोहरा बदल सकता है, सब परिस्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार, स्थान के अनुसार चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। लेकिन वो विश्व चेतना का माध्यम है, वो माध्यम है, इसलिए आज हम हैं और ये जगत चल रहा है। तो मैं प्रार्थना करता था उनको, कोई तो माध्यम होगा। ठीक है, मैं अभागा हूँ, आपके जीवन काल में नहीं मैं आपको मिल पाया, नहीं दर्शन कर पाया, नहीं आपके सानिध्य में रह पाया, लेकिन आप किसी ना किसी रूप में तो आज होंगे ना। कोई तो आपका ऐसा रूप होगा, किसी ना किसी रूप में तो आज आप विद्यमान होंगे। मुझे उस रूप से मिला दीजिए। मैं सदैव महसूस करता था, हम क्या करते हैं मालूम है, एक 5 साल के लड़के की तस्वीर लेते हैं, फोटो लेते हैं और उसको वो खो जाता है। हमारा 5 साल का बच्चा खो जाता है और उस बच्चे की 5 साल की तस्वीर लेते हैं और उसको 25 साल के बाद में खोजते हैं। 25 साल के बाद खोज रहे हैं उसको, लेकिन तस्वीर कौन सी है, वो 5 साल के बच्चे की। तो कभी वो बच्चा मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा। आपके सामने भी आके बैठा हो तो भी आप उसको पहचानेंगे नहीं, क्योंकि आपके हाथ में जो तस्वीर है वो 5 साल के बच्चे की है और आपके सामने जो बैठा है वो 30 साल का युवक है। तो 25 साल के अंतराल के अंदर उस युवक का चेहरा मोहरा बदल गया है, 25 साल के अंदर उसका रंग रूप बदल गया है। तो उसका बदला हुआ रंग रूप आपके पहचान में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी पहचान 5 साल के बच्चे की। आप 5 साल के बच्चे का फोटो लेकर के 25 साल के बाद उसको खोज रहे हो तो कैसे मिलेगा? उसका रूप बदला हुआ होगा। ठीक उसी प्रकार से हम भूतपूर्व गुरुओं के चित्र लेके, उनसे प्रेरणा लेके आज गुरु को खोज रहे हैं। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, उसका भी रंग रूप बदला होगा। तो उसके लिए अपने हृदय की फ्रेम खाली रखो। मैंने भी रामकृष्ण परमहंस को प्रार्थना की थी, मैं मेरे हृदय की फ्रेम पूर्ण खाली रख रहा हूँ, पूर्ण एम्प्टी रख रहा हूँ, उसमें कोई नहीं है। और मैं किसी भी रूप में, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में उसको स्वीकार करने को तैयार हूँ। किसी भी रूप में आ जाए, किसी माध्यम से आ जाए, सबके लिए स्वीकार है। इतना ओपन, इतना खुला हृदय कर दिया। और खूब गिड़गिड़ाता था, खूब रोता था। ऐसे ही गिड़गिड़ाने के बाद, ऐसे ही रोने के बाद कलकत्ते से मुझे मेरे ऑफिस के कार्य से कानपुर जाना पड़ा। कानपुर में स्टेशन रोड पे एक कंचन होटल था, उस होटल में रुका हुआ था। वहाँ से कंपनी के सब पैसे इकट्ठा करना थे और वापस कलकत्ता जाना था। उसी समय बैंक के स्ट्राइक हो गई, बैंक की हड़ताल हो गई। तो जिन पार्टियों से पैसे लेने के थे उनके पास नहीं आए तो वो हमको कहाँ से देंगे? तो वहाँ रुकने के सिवा और कोई चारा नहीं था।
पता नहीं क्या था, मैं जब भी ध्यान करता था, जब भी मेडिटेशंस करता था, तो मेरे ध्यान में 3 बातें एक साथ लगातार आती थी। एक खूब ऊंचे गोरे से लंबे दाढ़ी वाले एक संत आते थे, एक महात्मा आते थे। एक छोटी सी पहाड़ी आती थी जिसके ऊपर शिव मंदिर था, और तीसरा पशुपतिनाथ का मंदिर आता था। ये 3 चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से ध्यान में लगातार आती थी। इन तीनों चीज़ों का आपस में क्या संबंध था वो मालूम नहीं, और पशुपतिनाथ जाने की बहुत दिन से इच्छा थी। और जैसे ही कानपुर में फालतू बैठा हुआ था तो बैठे बैठे नक्शे में देखा तो कानपुर के पास में गोरखपुर था, और गोरखपुर के पास से काठमांडू जाया जा सकता था। तो ट्रेन से गोरखपुर पहुंचा। गोरखपुर से एक सोनाली करके गांव है, उस गांव में पहुंचा। वहाँ बस में बैठा सवेरे 4 बजे। वो बोले 10 बजे काठमांडू पहुंच जाएंगे। तो 12 बज गए, 1 बज गए, वो काठमांडू आया ही नहीं। तो वो ड्राइवर को पूछा, तुमने बोला ना 10 बजे पहुंच जाएंगे। बोले दिन के थोड़ी, रात के 10 बजे पहुंचेंगे। तो पूरे दिन भर का जर्नी करके काठमांडू पहुँचे। काठमांडू में एक होटल में रुका। दूसरे दिन सवेरे पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए गया। वहाँ इच्छा थी कि वहाँ अभिषेक करो। तो जैसे ही उस मंदिर में पहुँचा तो उस मंदिर के पुजारी दरवाजे के ऊपर ही मेरे खड़ा इंतजार कर रहे थे। बोले आप आने वाले हमको पता है। ये एक नेपाली वृद्ध सज्जन आके 3 दिन से यहाँ राह देख रहे हैं आपकी, उनको किसी ने भेजा है, वो आपको सांस लेके जाना चाहते हैं। तो वो अभिषेक में कुछ चित्त नहीं रहा, पूरा ध्यान उस वृद्ध सज्जन की तरफ रहा। कौन है जो मुझे लेने आया है? जबकि ये मेरी एकदम चुपचाप यात्रा थी। घर के लोगों को भी पता नहीं था, ऑफिस के लोगों को भी पता नहीं, किसी को नहीं मालूम था कि मैं नेपाल जा रहा हूँ। फिर इनको कैसे पता लगा? एक जिज्ञासा बढ़ी। तो अभिषेक के बाद में उस सज्जन को मिला तो उन्होंने बताया मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे गांव का नाम है शिबू, और हमारे गांव के पहाड़ी के ऊपर एक गुफा है। उस गुफा में एक शिव बाबा रहते हैं जो जब भी प्रकट होते हैं हमारे गांव में उत्सव का वातावरण हो जाता है। वो साल में बहुत कम समय बाहर निकलते हैं, लेकिन जब गत टाइम वो निकले थे तो उन्होंने आपको बुलाया है और आपको लेने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। एक आधी रहस्यमय कथासरी का वातावरण हो गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ मैं कभी आया नहीं, यहाँ कभी पहुँचा नहीं, कुछ मालूम नहीं। फिर यहाँ मुझे कौन जानने वाला है, कौन मुझे पहचानने वाला है, कौन मुझे बुला रहा है? लेकिन ना ऐसा कुछ वातावरण रहता है कि उस समय ना बोलने की हिम्मत नहीं होती। एक यंत्रवत मैं उस नेपाली सज्जन के साथ चल दिया। बस से यात्रा की, बाद में पैदल 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 चल रहे थे, और इतनी खराब खराब जगह से लेके जा रहा था कि जहाँ पूरा समय उस पगडंडी पे ध्यान रखना पड़ता था। इतनी डेंजरस जगह थी। और जब वहाँ शाम को उस गांव में पहुँचे तो उस गांव में मुझे रुकाया, और दूसरे दिन सवेरे वो लेकर के उस गुफा की ओर चल दिए। और गुफा के पास एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर पे मेरे को बिठा दिया। बोले आप यहीं इंतज़ार करो, वो जब आएंगे तो आपको यहाँ से बुलाएंगे। और वो मुझे वहाँ छोड़ करके चला गया। सुबह से बैठा हुआ था, शाम हो गई, सूर्यास्त का समय था। उस गुफा में से, इतनी छोटी सी गुफा थी, उसका द्वार इतना छोटा था कि एक वृद्ध सज्जन बैठ करके उसमें से बाहर निकल रहे थे। बाद में धीरे 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 वो मेरी ओर आने लग गए। खूब ऊंचा कद था, गौर वर्ण था, उनकी नीली नीली आंखें थी,
और वो जैसे ही पास आने लग गए, एक प्रकार का सम्मोहन, एक प्रकार का आकर्षण उनके शरीर में था। मैंने जैसे ही पास में आए, मैंने उनको साष्टांग दंडवत किया तो उन्होंने मुझे उठा करके गले लगा लिया। मैं 40 साल से यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, 40 साल से तुम्हारी यहाँ राह देख रहा हूँ। वो मुझे अपनी गुफा के अंदर लेके गए। गुफा में कुछ नहीं था, एक हवन कुंड था, एक त्रिशूल था, कुछ लकड़ियाँ थी, कुछ जड़ी बूटियाँ थी। उन्होंने एक पत्थर पे बैठते हुए मुझे सामने बिठाया और पानी अभिमंत्रित करके सर के ऊपर डाला और सर के ऊपर हाथ रख दिया। और जैसे ही सर के ऊपर हाथ रखा, मैं मेरी सुध बुध खो गया और 3 दिन तक उसी अवस्था में रहा, उसी स्थिति में रहा। और 3 दिन बाद जब उठा तो मेरे सामने बैठ करके वो मुस्कुरा रहे थे। ये वही सज्जन थे जो बार बार ध्यान की अवस्था में मेरे सामने आते थे। उन्होंने कहा, मैं भावनगर का रहने वाला हूँ, मेरे गुरु ने कुछ शक्तियाँ तुम्हें सौंपने के लिए दी थी, उसे मैं 40 साल से संभाल के रख रहा था। आज मैंने वो सौंप दी, मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया। अब तुम भविष्य में इस मार्ग में आओगे तो मुझे और विचित्र लगा। कभी साधु बनने का विचार भी मेरे मन में नहीं था। वो बोले, तुम्हारे भोग अभी भोगने के बाकी हैं, वो पूर्ण करके तुम इसी मार्ग में आओगे, इसी रास्ते पे आओगे। और मेरे जीवन का उद्देश्य समाप्त हो गया है, इसलिए मैं समाधिस्थ होना चाहता हूँ। मेरे समाधिस्थ होने के बाद उसके ऊपर शोक न मनाया जाए, ये मेरी इच्छा है। और बाद में उन्होंने देह त्याग कर दिया। फिर बाहर जाके मैंने गांव के लोगों को बताया कि वो समाधिस्थ हो गए। उन्होंने उनको बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया। लेकिन विचित्र बात यह है कि उन्होंने मुझे कहा, मैंने मेरा जीवन का सर्वस्व आपको दे दिया है, सारा सौंप दिया है, लेकिन मेरे को मेरे अंदर कुछ चेंज, मेरे अंदर कुछ बदलाव मेरे को नज़र नहीं आया। मैं बाद में समाज में आ गया, डेली अपना रूटीन चलता है वैसे चल रहा था, लेकिन मैं देख रहा था मेरे अंदर कुछ चेंज आ रहा है क्या, मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहा था, मेरे अंदर कुछ बदलाव नहीं आ रहा था। लेकिन 3 दिन के अंदर एक मनुष्य का शरीर छूटता है ना, तो शरीर छूटने के बाद में आत्मा बनने को 3 दिन लगते हैं। उन्होंने भी शरीर को से आत्मा तक 3 दिन के अंदर मुझे पहुंचा दिया। फिर सारी जीवन की खोज ही समाप्त हो गई, सारा भटकना बंद हो गया, सारा ढूंढना बंद हो गया, सब खत्म हो गया। और ये जानते हुए कि वो भगवान नहीं है, सामान्य मनुष्य है, मेरे जैसे हाथ पैर के मनुष्य है, मैंने उनको ही भगवान मान लिया। मेरे फ्रेम के अंदर वो बैठ गए। क्या होता है, जैसे आप कल्पना करो कि इस शिरडी में नासिक से एक पाइपलाइन आ रही है। वो पाइपलाइन नासिक के अंदर 50 फीट की हो सकती है। उस 50 फीट के पाइपलाइन के पास आप जाके स्पर्श करोगे तो आपको अंदर से पानी बह रहा है इसका एहसास होगा। आप कान लगाओगे तो आपको सुनाई भी आएगा कि पानी बह रहा है। आप हाथ लगाओगे ठंडक भी महसूस होगी, लेकिन पानी पीने को नहीं मिलेगा। तो 50 फीट की पाइपलाइन आपके कोई काम की नहीं है। फिर और आगे आओगे तो वो 40 फीट की होगी, फिर 30 फीट की होगी, 20 फीट की होगी, 10 फीट की होगी, 5 फीट की, 2 फीट की होगी। यानी उसके आकार धीरे 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 छोटा होता जाएगा। लेकिन सब जगह आपकी अनुभूति समान है, आपका अनुभव समान है। सब जगह पानी का एहसास हो रहा है, पानी की आवाज़ सुनाई आ रही है, पानी की ठंडक महसूस हो रही है, लेकिन पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो पानी कहाँ पीने को मिलेगा? जो आपके घर के अंदर छोटी सी टेप है ना, वो आधी इंची 1 इंची की, उस टेप के अंदर से जब वो पानी नल के रूप में बहेगा तभी आपकी प्यास बुझ सकती है।
तो 50 फीट के, 20 फीट के, 10 फीट के, 5 फीट के, 2 फीट के पाइप अपने कोई काम के नहीं है, हमारे काम की छोटी सी टेप। ठीक उसी प्रकार से विश्व चेतना विश्व में समूची फैली हुई है, विश्व के कण कण में है, लेकिन वो विश्व चेतना ने मुझसे मिलने के लिए, मेरी प्यास बुझाने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए जो माध्यम चुना, मेरे लिए वही सर्वस्व है। तो शिव बाबा वो सर्वस्व है जिनके माध्यम से मुझ तक परमात्मा पहुंचा है। बाकी बड़े बड़े सारे पाइप मेरे कुछ भी काम के नहीं है। तो सिर्फ उस गुरुचरण पे चित्त रख के कार्य करने के लिए निकला, तो बाद में सब आगे के एक घटना होती चली गई। अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।